नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना पा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको सर्वनाम पढ़ा चुका था, आज मैं विशेषण आपको पढ़ाने जा रहा हूं। विशेषण, आपको पता है विशेषण किसे कहते हैं, लेकिन मैं आपको बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आप सोचते हैं विशेषण किसे कहते हैं, ये हम बता देंगे, बता भी सकते हैं आप संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी संज्ञा की विशेषता, सर्वनाम की कहाँ पर विशेषता बताई जाती है, छोटी छोटी चीजें आज से पढ़ाने जाऊंगा। ठीक है, आज से फिर से वीडियो कंटिन्यू शायद रहेंगे, या एक दिन छोड़ के हो सकता है, या कंटिन्यू कोशिश करूंगा, परंतु इस बीच काफी गैप हो गया था जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी कार्य विशेष से गैप करना पड़ा। आज विशेषण चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सर्वनाम पढ़ा चुका हूं, संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण पढ़ा रहा हूं, तो हेडिंग डाल देंगे विशेषण। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विशेषण। मैं कंटिन्यू लिखाया हूं। जो बच्चे आज पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, इससे पहले 4-5 वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, 4-5 टॉपिक पढ़ा चुका हूं, 4-5 पाठ पढ़ा चुका हूं। इससे पहले मैं वर्ण विचार चैप्टर पहले पढ़ाया था, उसके बाद शब्द विचार पढ़ाया था, उसके बाद संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम। 4 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। 4 चैप्टर में लगभग 36 वीडियोज में बनाया हूं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। आज मैं विशेषण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं आपको आता है? आप विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लिखाऊंगा मैं, अभी सुनिए। अभी केवल लिखना नहीं है, अभी सुनना है, समझना है। जब लिखाऊंगा तब, अभी लिखो मत इसको। क्या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। रटे रहते हैं बचपन से आप लोग, बचपन से जिन्होंने क्लास 6, 7, 8 में या 5th, 4th में भी विशेषण किसे कहते हैं, सामान्य परिभाषा याद करा दी जाती है, रटा दी जाती है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परंतु संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण तो कहते हैं, ये तो ठीक है। इसमें छोटी छोटी चीजें क्या है, देखिए, पहले यहां समझना है। ठीक है, आपने लिखा है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहां देखिए, तो यहां देखिए, ये विशेषण है पतला, ये विशेषण है और ये संज्ञा है। आदमी एक संज्ञा है ना, ध्यान दीजिए, आदमी क्या है, एक संज्ञा है। संज्ञा चैप्टर में पढ़िए। अगर मैं तभी कहता हूं, आप बीच में अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको हिंदी समझ में आने में कठिनाई होती है। शुरू से पढ़िए, बेहतर पढ़िए। बीच में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो सब। क्लास में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, बीच में आकर एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको समस्या आती है। तो क्लास में बीच में आकर एडमिशन लेंगे तो दिक्कत होगी हमेशा। आपको क्या ध्यान देना है, शुरू से पढ़ना है। जब भी बैच शुरू होते हैं तब क्या, अब फिर भी समझिए, आदमी किसे कहते हैं? आदमी क्या, आदमी कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि आदमी शब्द कैसे जातिवाचक संज्ञा है, फिर बता रहा हूं। आदमी कहते ही संसार के समस्त आदमियों का बोध होता है, एक नहीं। आदमी कहते ही किसी एक पर्टिकुलर एक आदमी का बोध नहीं होगा आपको। आदमी कहते ही कोई एक पर्टिकुलर आदमी याद नहीं आएगा। आदमी कह रहे हैं तो संसार में जितने भी हम जैसे हैं वो सब आदमी हैं, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, या बच्चा हो बूढ़ा हो, आदमी है सब। अब हम आदमी कहते हैं, संसार के समस्त आदमी याद आते हैं हमें, जानवर नहीं याद आते, चिड़िया याद नहीं आते, पक्षी। आदमी संपूर्ण, इसलिए जो संपूर्ण समूह का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसमें भी समूहवाचक संज्ञा, परंतु जातिवाचक संज्ञा है। आप संज्ञा चैप्टर पढ़िए अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो, अन्यथा ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा तो है, ध्यान दीजिए, संज्ञा है, इसलिए मैं ऊपर क्या लिख दिया हूं, देखो, संज्ञा। और ये संज्ञा है तो हमने लिखा है ना, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। संज्ञा, इसकी विशेषता क्या, ये पतला आदमी। आदमी की विशेषता वो पतला, वो पतला है, उसकी विशेषता बताई जा रही है आदमी की। ये विशेषण है। जहां विशेषता बताई जाए वही विशेषण है। ये तो विशेषता बता रहा है ना। माना मैं लिख देता हूं, यहां ध्यान देना, आदमी जाता है। माना मैं क्रिया लिख देता हूं यहां आगे, आदमी जाता है। आदमी की कोई विशेषता बता रहा है क्या, जाता है? नहीं, जाता है तो क्रिया है। आगे को क्रिया पढ़ाऊंगा। जाता है तो एक कार्य, आदमी एक काम कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है, तो क्रिया है। कहां विशेषता नहीं बता पा रहा ना, आदमी की विशेषता क्या है, ढूंढिए।
जाना उसकी विशेषता नहीं है, जाता है तो क्रिया होती है, तो काम का बोध करा रहा है, काम का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाते हैं, तो क्रिया है, ये विशेषता है। तो आदमी की विशेषता बता रहा है, वो पतला है तो पतला विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताए, किसकी? संज्ञा की या सर्वनाम की। संज्ञा की, यहां भी संज्ञा की विशेषता बता रहे, देखो बच्चे, वही जातिवाचक संज्ञा, बच्चे की विशेषता 4, बच्चे की विशेषता 4। व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, यहां पर भाववाचक भी हो सकती है संज्ञा, यहां हमने प्रयोगवश जातिवाचक किया, ये भी जातिवाचक संज्ञा है सेम। 4 उसकी विशेषता है 4, बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, विशेषता है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। तो संज्ञा की विशेषता, अब यहां फिर इसको फिर समझा रहा हूं, पहले आप इसको देखिए, ये हमने लिखा है ना संज्ञा की विशेषता, साथ में हमने लिखा है सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा के साथ साथ संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। ये तो सर्वनाम, ये संज्ञा थी, ये भी संज्ञा थी, ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, संज्ञा के बाद सर्वनाम चैप्टर, इसलिए कंटिन्यू पहले से पढ़ना शुरू कीजिए तो समझ में आएगा। जो नए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आता उनको मैं बता रहा हूं। ये आप क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? आप, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। अब देखिए ये सर्वनाम है, हमने यहां लिखा है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, ये सर्वनाम है। इस सर्वनाम की क्या विशेषता है? खुशकिस्मत आप। आप जिसको कहा जा रहा है वो कैसा है? खुशकिस्मत है, उसकी विशेषता वो आप जिसको हम कह रहे हैं सामने, वो आप जिसको भी जो बैठा है उससे मैं आप कह रहा हूं, तो वो खुशकिस्मत है, उसकी विशेषता खुशकिस्मत होना है। ये आपकी विशेषता बता रहा है खुशकिस्मत, इसलिए ये क्या है? विशेषण। ये आप सर्वनाम, इसलिए केवल संज्ञा की विशेषता नहीं, सर्वनाम। यहां देखिए कुछ सर्वनाम है, कुछ क्या है? सर्वनाम है, कुछ सर्वनाम है और बेचारे विशेषण। कुछ सर्वनाम है ना, कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता बेचारे कुछ, बेचारे कुछ अब कुछ आप आगे को बोल सकते हैं, बेचारे कुछ बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो बेचारे थे और बेचारे कुछ बैठे हैं। कुछ की विशेषता बेचारे, वो कुछ लोग जो थे वो बेचारे हैं, इसकी विशेषता बता रहा है। देखिए इसलिए ये सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, ये सर्वनाम। इसलिए क्या? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता अगर कहा जा रहा है तो ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम। दो खाली संज्ञा की विशेषता बताने वालों को नहीं, बल्कि सर्वनाम की भी। आपकी विशेषता खुशकिस्मत है, कुछ लोगों की विशेषता वो बेचारे हैं, विशेषता होती है। अब आप विशेषता, आप कहेंगे बेचारा होना विशेषता कैसे हो सकती है? भाई सब कुछ गुण होता है, ये गुणवाचक विशेषण में पढ़ाऊंगा आपको, जब इसके भेद पढ़ा रहूंगा विशेषण के गुणवाचक, वहां पर बताऊंगा बेचारा होना विशेषता क्यों है। बहुत सरल है, सत्य है कि बेचारा होना गुण है, क्यों है बताएंगे, ठीक है। आप अभी समझ जाओ ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता। इसलिए संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये क्या है? फिर पहले लिखिए, फिर इससे आगे फिर समझाता हूं। लिखिए, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यही लिख लीजिए, तो आप ये चारों लिख लीजिए, ऐसे ही लिखना। पतला आदमी, ये विशेषण है, विशेष्य, अच्छा सॉरी संज्ञा, ये विशेषण, ये संज्ञा। अभी विशेष्य नहीं बताया हूं, ये विशेष्य भी अभी समझा रहा हूं। आप खुशकिस्मत, आप बेचारे कुछ लिख दीजिए। और विशेषण क्या है? इनमें सबके नीचे, विशेषणों के नीचे विशेषकर अंडरलाइन करोगे तो ये विशेषण है, ये विशेषण है, ठीक है। मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर देता हूं, केवल विशेषणों को अंडरलाइन करते हो तो ये विशेषण, 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 ठीक है। बाकी संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये तो आप समझ गए हैं। मैं इससे ब्रैकेट में संज्ञा विशेष से लिखा हूं, देखो मैं इसको और तरीके से समझा रहा हूं, इतना ही नहीं। अब विशेषण तो समझ गए किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। हेडिंग डाल दो विशेष्य, आपकी हेडिंग नेक्स्ट है विशेष्य, विशेष्य हेडिंग डाल दीजिए।
विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं, ध्यान देना। हाँ, विशेष्य किसे कहते हैं? अब इसकी विशेषता बताइए ना, इसकी, आदमी की। आदमी संज्ञा है। बच्चे की विशेषता, चार, जितने बच्चे, चार बच्चे थे उनकी विशेषता बताइए। इनकी, ये संज्ञा। संज्ञा नहीं, संज्ञा तो हमने पारिभाषिक शब्दों में कहा था, लेकिन संज्ञा होने के साथ साथ, संज्ञा है, संज्ञा होने के साथ साथ ये दोनों शब्द संज्ञा होने के साथ साथ विशेष्य भी है। क्यों है? क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी की विशेषता, बच्चे की। आदमी और बच्चे दोनों संज्ञा तो हैं, क्योंकि उनकी विशेषता बताइए। परिभाषा में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तो है ये। अब मैं संज्ञा लिखा हूं, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये सर्वनाम, ये सर्वनाम। संज्ञा के साथ साथ ऐसे शब्दों को विशेषण की दृष्टि से विशेष्य कहते हैं। किसको? जिसकी विशेषता बताई जाती है, उन शब्दों को विशेषण की दृष्टि से संज्ञा न कहकर विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा भी है, लेकिन विशेषण की दृष्टि से विशेष्य कहलाएंगे। अगर आपको कभी परिचय देना हो ये क्या है, तो आप कहोगे भाई पूरा वाक्य लिखाओ, पतला आदमी लिखाओ, माना इतना ही लिखाओ, पतला आदमी, और आपसे कहा जाए इसका परिचय दो, तो आप कहोगे ये जातिवाचक संज्ञा है और विशेष्य है। किसका विशेष्य है? पतला। पतला विशेषण का विशेष्य है ये शब्द। ये विशेषण है तो ये विशेष्य है। विशेषण पढ़ रहे हो तो विशेष्य कहेंगे। अगर मैं यहां पर खाली लिख दूं, माना मैं यहां पर लिख देता हूं आदमी, अब आप इसको कभी भी विशेष्य नहीं कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है ना। पहले विशेषण का प्रयोग हुआ है, यहां पर विशेषण का प्रयोग होता है तो इसको क्या कहते हैं? यहां विशेषण का प्रयोग हुआ तो विशेषण विशेष्य। लेकिन अब इसको विशेष्य नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके साथ विशेषण नहीं, इसको केवल संज्ञा कहोगे, लेकिन इसको संज्ञा के साथ साथ क्या भी कहोगे? विशेष्य भी कहोगे। तो विशेष्य किसे कहते हैं? लिखो, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा या, यहां सर्वनाम की बताया तो सर्वनाम भी क्या है? विशेष्य है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेषण की दृष्टि से विशेष्य कहा जाता है। उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेषण की दृष्टि से विशेष्य कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और लिखनी है इसमें, पहले समझाता हूं। यहां देखिए, विशेष्य कहा जाता है, लिख दिया ना। ये विशेष्य है, ये विशेष्य है, ये भी विशेष्य है, ये भी विशेष्य है। संज्ञा है, विशेष्य है, संज्ञा भी है, विशेष्य भी है, सर्वनाम भी है, विशेष्य भी है, सर्वनाम भी है, विशेष्य भी है। लेकिन एक चीज और बताता हूं, विशेष्य तो समझ चुके हैं आप, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो। संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं तो उस संज्ञा को विशेष्य कहेंगे, सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं तो उस सर्वनाम को विशेष्य कहेंगे। इससे आगे एक चीज और, इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखा? संज्ञा विशेष्य। ये विशेष्य है लेकिन संज्ञा विशेष्य है, ये संज्ञा विशेष्य है, संज्ञा है साथ में विशेष्य तो संज्ञा विशेष्य। आप सर्वनाम है तो सर्वनाम विशेष्य, सर्वनाम के साथ साथ विशेष्य भी कहेंगे ना, सर्वनाम विशेष्य कुछ। अब देखो, अब क्या हो गया ना, ये पतला और आदमी दो शब्दों के बीच ये विशेषण है तो ये क्या है? संज्ञा न होकर विशेषण की दृष्टि से इसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। ये विशेष्य है। तो इन दोनों शब्दों के बीच आपस में विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित हो गया है, इसलिए इन दोनों के बीच अब संबंध क्या कहलाएगा? विशेषण विशेष्य का संबंध। उपमान उपमेय का संबंध नहीं कहलाएगा। वो उपमान उपमेय तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, काफी आगे का विषय है वो अलंकार चैप्टर में। लेकिन ये क्या कहलाता है? ये विशेषण है तो ये विशेष्य, दोनों के बीच संबंध विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। क्योंकि ये विशेषण है, ये विशेष्य है, सर्वनाम को विशेष्य कहेंगे ना, क्योंकि जिसकी विशेषता बताइए वो विशेष्य। विशेषण विशेष्य का इस प्रकार फिर दोनों पदों के बीच लिख दीजिए इस प्रकार, आगे को इस प्रकार दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित हो जाता है, विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित हो जाता है, विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित हो जाता है। समझ गए ना?
आप इन दोनों को एक बार एक दूसरा उदाहरण दिखा देता हूं, जैसे मैं लाल टोपी, लाल टोपी, ये क्या है? विशेषण, ये विशेष्य। टोपी की विशेषता वो लाल है, टोपी की विशेषता वो लाल है, विशेषता ये है तो विशेषण। ये टोपी संज्ञा थी, है ना, जातिवाचक संज्ञा। अब इसका क्या बना दिया? संज्ञा का। चूंकि ये विशेषण है तो ये क्या हो गया? संज्ञा के साथ साथ विशेष्य, विशेषण विशेष्य। लाल टोपी, दोनों के मध्य कौन सा संबंध है? विशेषण विशेष्य। इसलिए आप लिख सकते हैं विशेषण विशेष्य का संबंध है, डैश करके विशेषण विशेष्य का संबंध है। ठीक है, इनके बीच भी विशेषण विशेष्य का संबंध। ठीक है, अब देखिए एक बहुत गौर करने योग्य विषय क्या है कि विशेषण विशेष्य के संबंध, विशेषण और विशेष्य का जब संबंध स्थापित हो चुका होता है, विशेषण और विशेष्य का जब संबंध स्थापित हो चुका होता है, तब क्या, यहां पर समझा रहा हूं, हाँ ध्यान देना। विशेषण और विशेष्य का जब संबंध स्थापित हो जाता है तब क्या होता है, यहां पर समझा रहा हूं क्या। अब देखिए मैं खाली यहां पर आदमी लिखता हूं, ठीक है। उससे भी पहले एक चीज और समझाता हूं। जैसे यहां पर मैं खाली एक गाय लिखता हूं, गाय शब्द, आप एक बार गाय शब्द पर चिंतन कीजिए। गाय कहते ही आपको क्या याद आता है? आप कीजिए तो एक बार, गाय कहते ही क्या याद आ रहा है? कभी कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, आदमी, पक्षी, कोई याद आएगा? गाय कहते ही जो गाय जैसी हैं वो सब याद आएंगी, चाहे वो कैसी भी गाय हो। गाय कहते ही गाय याद आ जाएगी आपको, दूध देने वाली गाय। यहां पर कोई गाय शब्द से कोई विशेष कलर याद नहीं आया आपको? गाय कहते ही आपके दिमाग में गाय भी, हाँ सफेद भी हो सकती, काली भी। गाय कहते ही समस्त संसार की गाय, जितनी भी समस्त संसार में गायें हैं वो गाय याद आ गया आपको, वो गायें याद आ गई। लेकिन अगर मैं यहां पर ध्यान देना, हाँ यहां पर मैं काली गाय लिख देता हूं, काली लिख देता हूं, तो गाय की विशेषता वो कैसी है? काली। ये विशेषण, ये विशेष्य। अब जब मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या होता है? काली शब्द क्या कर देता है? गाय को, गाय कहते ही तो संसार की समस्त गायें याद आ रही थी आपको, लेकिन काली गाय कहते ही क्या हो जा रहा है? जितनी काली गायें हैं मात्र काली गायों का ही बोध होगा आपको, सफेद गायों से यहां कोई लेना देना नहीं है, या अन्य किसी भी रंग की गायों से यहां पर कोई लेना देना नहीं है। काली कहती। अब इससे क्या होता है ना, गाय शब्द तो संसार की समस्त गायों का 1 करोड़ मान लेते हैं, एक फर्जी आंकड़ा मैं बोल देता हूं, माना समस्त संसार में, माना ऐसा सही नहीं है, माना इस समस्त संसार में 1 करोड़ गायें हैं, तो गाय कहते हैं हमें 1 करोड़ गाय याद आ जानी चाहिए। लेकिन काली गाय कहते हैं समस्त तो काली नहीं है। अब उनमें समस्त 1 करोड़ में 10 लाख काली गायें थी, तो अब फट से दिमाग में 10 लाख काली गायें याद आएंगी। इसका मतलब क्या है? विशेषण क्या कर देता है ना, विशेषण विशेष्य के अर्थ को सीमित कर देता है। विशेषण विशेष्य के अर्थ में कमी उत्पन्न, सीमितता कर देता है। जैसे यहां आदमी लिखा है, आदमी कहते संसार के समस्त आदमी याद आए ना, उसका कोई रंग याद नहीं, उसका कोई पतला लंबा ऐसा कुछ कद याद नहीं, उसका कोई रंग वर्ण जाति धर्म याद नहीं। आदमी माने समस्त संसार के आदमी। लेकिन जैसे ही इसके पहले में पतला लिखा था ना, पतला आदमी लिखा, तो अब संसार के केवल पतले आदमियों का बोध करा रहा है ये पतला शब्द। अब आदमी तो संसार के सारे आदमी याद आ रहे थे, लेकिन पतला लिखते ही उसके अर्थ को सीमित कर देता है। इसलिए विशेषण की एक विशेषता क्या होती है? वो संज्ञा अर्थात अपने विशेष्य, संज्ञा या अपने विशेष्य या सर्वनाम या अपने विशेष्य के अर्थ को सीमित कर देता है, पक्का सीमित कर देता है। इस विषय में लिखिए विशेषण, विशेषण संज्ञा शब्द, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के लगने पर, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के लगने पर, फिर उदाहरण सहित लिखा रहा हूं, विशेषण शब्द, विशेषण शब्द, ये विशेषण, ये विशेषण, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगने पर उसके अर्थ को सीमित कर देता है, लगने पर उसके अर्थ को सीमित कर देता है, उसके अर्थ को सीमित कर देता है। अब कभी आएगा विशेषण, विशेषण का कार्य क्या होता है? नीचे ऑप्शन, संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ को सीमित कर देना, सही है।
संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ को सीमित कर देना, ये इसका कार्य है और सही कार्य है। कहीं आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या ऑप्शन बन गया, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं ना इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी एसआई की मैं देख रहा था उत्तराखंड में, कहीं पर उत्तराखंड में मैं कहीं देख रहा था कि एसआई की परीक्षा होनी है। कोई एक लिंक में देख रहा था जिसमें एसआई के 98 पद उत्तराखंड में आए हैं। तब फिर वहां जब ऐसी परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं, एसआई की परीक्षा जैसी परीक्षाओं में जहां पर हिंदी ज्यादा आती है या डीप आती है, वहां पर आपको ये चीजें बहुत फायदा देती हैं, छोटी छोटी बारीक चीजें। अगर आप इनको अच्छी तरह समझ जाएं तो एक एक नंबर संजोकर आप आराम से निकाल सकते हैं एसआई जैसी परीक्षा, क्योंकि वहां पर 100 नंबर की हिंदी आती है एसआई में। 300 में 100 नंबर तो हिंदी कवर करती है, बाकी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस या करंट अफेयर्स या फिर उस प्रदेश की जीएस, ये कब। इसके अलावा मैं इसलिए कह रहा हूं हिंदी पर ज्यादा फोकस कीजिए। क्या, अब देखिए मैं क्या लिखाया था कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगती, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते ही विशेषण क्या कर देता है, विशेषण संज्ञा शब्दों के साथ, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ लगने पर उसके अर्थ को सीमित कर देता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम जो भी है संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ को सीमित कर देता है। जैसे देखिए आदमी, आदमी का अर्थ क्या है, संसार के समस्त आदमी, लेकिन पतला आदमी कहते ही केवल संसार के पतले आदमियों का बोध हो रहा है, अब उसमें अन्य आदमियों का नहीं, तो अर्थ सीमित हो गया आदमी का। आदमी का अर्थ सीमित होकर क्या गया, मात्र पतले आदमी। गाय का अर्थ सीमित हो गया, गाय समस्त गायें थी लेकिन काली कहते ही क्या हो गया, सीमित हो गया, केवल काली गाय, सीमित कर दिया अर्थ। देखिए ये समझना है आपको, सीमित कर दे। जैसे ये आप लिख सकते हो, जैसे पतला आदमी लिख दीजिए, जैसे इसी, अच्छा काली गाय ऐसा लिख दीजिए, काली गाय। अब देखिए काली गाय में क्या, जैसे काली गाय में, इसको मैं एक्सप्लेन करके लिखा देता हूं ताकि आप कभी भी पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। काली गाय में लिखिए, गाय शब्द तो लिखिए, गाय शब्द तो संसार की समस्त गायों का बोध कराता है। संसार की गाय शब्द तो संसार की समस्त गायों का बोध कराता है। आप लिखे रहोगे तो आप जो ऊपर लिखे हो ना वो समझ में आ जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये लिखिए आप, गाय शब्द तो संसार की समस्त गायों का बोध कराता है, परंतु उसके साथ काली शब्द लगते ही, परंतु उसके साथ काली शब्द लगते ही, उसके साथ काली शब्द लगते ही समस्त गायों के स्थान पर, समस्त गायों के स्थान पर केवल काली गायों के अर्थ का बोध कराता है। काली शब्द लगते ही समस्त गायों के स्थान पर केवल काली गायों का बोध कराता है, केवल काली गायों का बोध कराता है। इस प्रकार काली शब्द विशेषण हो, काली शब्द विशेषण होकर गाय शब्द के अर्थ में सीमितता, लिखो गाय शब्द के अर्थ में सीमितता ला रहा है, सीमितता ला रहा है, ला रहा है। अतः विशेषण लिखिए, ला रहा है। अतः विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अर्थ को सीमित कर देते हैं। अतः विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अर्थ को सीमित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब ठीक है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट टॉपिक में लिखाता हूं आपको, ठीक है। मैं एक इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और इसको भी मैं मिटा देता हूं। चलिए मैं दोबारा पूरा सब कुछ समझाता हूं आपको क्या। अब देखिए ध्यान से, प्रविशेषण, हेडिंग लिखिए प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, ध्यान देना। छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा। आपको आता है, बहुत सारे लोगों को प्रविशेषण किसे कहते हैं ये तो आता होगा, लेकिन मैं आपको जितना आता है, आप मेरी क्लास में उससे ज्यादा कुछ सीखने के लिए आए हैं। आपको जितना आता है ना, मैं इस क्लास में आपको उससे ज्यादा कुछ समझाऊंगा चीजें। आप ये कभी मत सोचना कि जितना मेरा प्रयास रहता है मैं आपको जितना आता है उससे और आगे ले चलो, ठीक है। आप लिखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, पहले तो बेसिक चीजें बताता हूं, फिर उसके बाद आगे को लिखाऊंगा भी क्या। जैसे अभी हमने लिखा था पतला आदमी, ठीक है, मैं इसी को कोट करके लिखता हूं, पतला आदमी, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए ताकि वो पतला आदमी, ये विशेषण है, ये विशेषण है।
और ये संज्ञा शब्द है जिसको विशेष्य कहेंगे आप, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं संज्ञा को, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। इसकी विशेषता बताई तो विशेष्य, आदमी की विशेषता वो पतला, ये विशेषण, ये विशेष्य विशेषण। अब ये विशेषण पतला विशेषण है ना, अब इसकी भी विशेषता क्या है, वो बहुत पतला है। ये अब देखो इसकी विशेषता, आदमी की विशेषता वो पतला, पतला भी कितना, बहुत पतला, पतले की भी विशेषता बहुत पतला, ये क्या है, प्रविशेषण। प्रविशेषण। अब इसमें आगे की चीजें फिर समझाता हूं, पहले इतना विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। हेडिंग में लिख दीजिए परिभाषा में, विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए जैसे एक उदाहरण ये लिख दीजिए, पतला, बहुत पतला आदमी, ये तीनों लिख देना उसके नीचे, प्रविशेषण, विशेषण, विशेष्य। अब यहां पर लिख देता हूं, एक उदाहरण लिख देता हूं, लाल टोपी, लाल टोपी, ठीक है। यहां पर एक उदाहरण लिख दिया मैंने, लाल टोपी। यहां पर एक उदाहरण लिख दिया हूं, क्या, लाल टोपी। अब ये देखिए कि इस लाल टोपी शब्द में टोपी क्या है और लाल क्या, लाल टोपी की विशेषता वो कैसी है, लाल है, ये विशेषण, इतना तो समझ गए ना, विशेषण। ये क्या है, विशेष्य, विशेष्य है। अब मैं यहां पर बहुत नहीं लिखूंगा, यहां लिख दिया हूं बहुत, ठीक है। यहां पर आ सकता है बहुत लाल टोपी, ठीक, गलत नहीं है, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो चटक लाल टोपी, चटक लाल, लाल के भी कई टाइप के होते हैं ना कलर, चटक लाल, गुलाबी लाल, आप जो भी, आप यहां पर गुलाबी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। अब देखिए यहां पर चटक लाल टोपी लिख दिया, लाल भी कैसा है, चटक लाल है, माने जो तेज लाल होता है, चटक शब्द तेज लाल होता है जो बहुत। अब ये चटक क्या हो गया, ये हो गया प्रविशेषण है। आपको ध्यान देना है कि ये लाल की भी विशेषता बता रहा है, वो लाल भी कैसा लाल है, चटक है। तो विशेषण की भी जब विशेषता बताई जाती है तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ये भी लिख सकते हो आप, चटक लाल टोपी, तीनों प्रविशेषण, विशेषण, विशेष्य लिख देना, ठीक है, ठीक है, आप लिख दिए होंगे। अब देखिए एक चीज इसके आगे नोट करते हुए लिखना, मैं लिखा रहा हूं और समझ जाएंगे आप, और मैं समझाऊंगा। लिखिए, नोट करते हुए, नोट करके लिखो, ध्यान रहे कि समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले, ध्यान रहे कि समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले, ध्यान रहे कि समान अर्थ देने वाले विशेषण और प्रविशेषण एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। विशेषण और प्रविशेषण एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। ध्यान रहे कि समान अर्थ देने वाले विशेषण व प्रविशेषण एक साथ प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, नहीं होते हैं। मैं समझाता हूं कैसे नहीं। यहां पर लिख दिया मैंने, ध्यान देना, यहां पर एक उदाहरण लिख देता हूं, अधिक लोग, अधिक लोग, लोग कितने, अधिक, लोगों की विशेषता अधिक है, ये और ये विशेषण, चूंकि आप संख्यावाचक विशेषण आ गया है, चलो मैं विशेषण के भेदों में पढ़ाऊंगा। ये विशेष्य, देखिए विशेष्य, लोग जातिवाचक संज्ञा, उसकी विशेषता, लोगों की विशेषता अधिक, विशेषण, ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। अगर मैं यहां पर लिख दूं बहुत, अधिक की भी ध्यान देना, गलत लिख रहा हूं मैं वही समझा रहा हूं जो गलत आप करते हैं और हम करते हैं और एग्जाम में आता है। यहां पर मैं लिख दे बहुत, देखिए ये प्रविशेषण होता, क्यों, लोग, लोगों की विशेषता अधिक, अधिक भी कितने, बहुत अधिक। लेकिन देखिए अधिक और बहुत में क्या अंतर होता है, बहुत माने भी क्या होता है, अधिक, अधिक माने भी बहुत। अधिक कहेंगे तो बहुत लोग होंगे तभी तो अधिक कहेंगे, और बहुत कहेंगे तो अधिक हैं तब बहुत कहेंगे। तो अधिक और बहुत का एक ही अर्थ होता है, बहुत माने ज्यादा, अधिक माने भी ज्यादा। बहुत का अर्थ भी ज्यादा, बहुत शब्द का अर्थ भी ज्यादा और अधिक शब्द का अर्थ भी ज्यादा। जब दोनों शब्द एक ही अर्थ दे रहे हैं तो दोनों विशेषण और विशेष्य के रूप में एक साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते, जो गलत है।
ये गलत, इसीलिए आपने क्या लिखा था, देखो ध्यान रहे कि समान अर्थ देने वाले विशेषण और प्रविशेषण एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। ये गलत है। क्या गलत है? ये और ये एक साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते। उदाहरण लिख दीजिए नीचे, बहुत अधिक लोग डैश करके अशुद्ध, बहुत अधिक लोग अशुद्ध। क्यों अशुद्ध है? डैश करके लिख देना अशुद्ध। क्यों अशुद्ध है बताइए, क्यों अशुद्ध है? नीचे एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। क्योंकि अधिक और बहुत दोनों का अर्थ ज्यादा होता है, दोनों का अर्थ ज्यादा होता है, दोनों का अर्थ ज्यादा होता है। इसलिए दोनों को विशेषण और प्रविशेषण के रूप में एक साथ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दोनों को विशेषण और प्रविशेषण के रूप में एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण बताता हूं जो ध्यान देना। एक उदाहरण है थोड़ा कम चीनी। चीनी कितना? कम। चीनी की विशेषता कम। ठीक हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या? विशेषण। ये क्या? विशेष्य। चीनी की विशेषता चीनी की विशेषता कम। ये जातिवाचक है ना, द्रव्यवाचक जिसको हम कहते हैं, जातिवाचक का भेद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसमें भी उसकी विशेषता कम भी कितना? थोड़ा। इसको आप प्रविशेषण तो कह सकते थे, लेकिन हो क्या गया? वैसा ही हो गया जैसे इसमें बताया था मैंने। क्या? कम माने कम, थोड़ा माने भी कम। अगर थोड़ा कह रहे हो तो उसका अर्थ भी कम है, और कम माने भी न्यून। कम माने भी न्यून, थोड़ा माने भी न्यून, कम। दोनों तो एक ही अर्थ दे रहे हैं भाई। थोड़ा चीनी को या कम चीनी, मैं कहूं थोड़ा चीनी दो, दूसरा कह रहा है कम चीनी दो, एक ही तो अर्थ है। यहां पर बहुत होता, बहुत कम चीनी तब चल जाता, क्योंकि बहुत का अर्थ कम नहीं होता है। तो यहां पर एक ही अर्थ देने वाले दो शब्द एक साथ विशेषण और प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। ये भी अशुद्ध है। और वाक्यों में आता है ऐसे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। थोड़ा कम गलत है एक साथ जब आ गए तो, ठीक है, ये वाक्य ही गलत है। थोड़ा कम चीनी दीजिए, गलत वाक्य, क्योंकि थोड़ा और कम क्या अंतर रह गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रविशेषण। अब हेडिंग डालिए आप, क्या? उद्देश्य तथा विधेय विशेषण। उद्देश्य तथा विधेय विशेषण, आप हेडिंग डालिए उद्देश्य तथा विधेय विशेषण। उद्देश्य तथा विधेय विशेषण। उद्देश्य तथा विधेय विशेषण। देखिए मैं इसको ऐसे प्रयोग में बताता हूं आपको। क्या? ध्यान देना, पहले बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास अटेंड कर चुके हैं, जो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, और जो नए हैं वो तो समझ जाएंगे। जो पहले मेरी क्लास अटेंड कर चुके हैं उनको एक ध्यान रखना है, यहां पर एक नई चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान देना। क्या आप कह रहे हैं? उद्देश्य और विधेय विशेषण में मैं जो अभी तक बताया हूं आपको, क्या? जैसे पतला आदमी बताया था आपको मैं, एक शब्द पतला आदमी। क्या ये शब्द ऐसे ही प्रयुक्त हो सकते हैं? पतला आदमी, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं आदमी पतला, पतला है, पतला आदमी है, पतला आदमी है, आदमी पतला है। क्या गलत है? दोनों देखिए, ये क्या है? हम पहले क्या पढ़े थे? इसको क्या बता? ये आदमी की विशेषता पतला, ये विशेषण है ना, ये विशेषण है, यहां विशेषण ये है। और क्या हो गया? विशेषण, ये तो विशेष्य है। विशेषण पहले भी आ रहा है या बाद में भी आ सकता है। विशेष्य के बाद आ रहा है, विशेष्य से पहले आ रहा है, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। इतना तो लगभग सबको आता है। ठीक है, इतना आप सबको आता है कि ये ऐसा प्रयोग आप भी करते हो। लाल टोपी दीजिए, लाल टोपी दीजिए, और आप बोल सकते हो टोपी लाल है। आप कह रहे हो लाल टोपी दीजिए, टोपी लाल है। पहले और बाद में देखिए, इसलिए क्या? पतला पहले आ रहा है विशेषण,
यहां विशेषण बाद में आ रहा है, यहां पहले आ रहा है विशेषण, यहां बाद में आ रहा है विशेषण। तो पहले भी इस प्रयोग को ही उद्देश्य और विधेय विशेषण कहते हैं। यदि पहले आए, ध्यान देना, यदि पहले आए तो इसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अभी लिखा रहा हूं, अभी आप ध्यान दीजिए, पहले सुनिए, नई चीज भी बताऊंगा इसमें एक, पहले इतना समझिए। इसको विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। उद्देश्य यह है, विधेय यह है। अब क्या, यहां पहले विशेषण आया है ना, फिर क्या आया है, विशेष्य, और यहां बाद में जो विशेषण आया है, पहले क्या आ गया है, विशेष्य। तो इसको ना ये भी समझिए, इसको उद्देश्य विशेषण कहने के साथ साथ विशेषण विशेष्य भी कहते हैं। इसको उद्देश्य विशेषण कहने के साथ साथ क्या, विशेषण विशेष्य भी कहते हैं। क्या, विशेषण विशेष्य, ऐसा प्रयोग विशेषण विशेष्य, पहले विशेषण आ रहा है तो विशेषण विशेष्य, लेकिन इसको क्या, विशेष्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण, यहाँ विशेष्य पहले आ रहा है तो विशेष्य विशेषण, यहाँ विशेषण पहले आ रहा है तो विशेषण विशेष्य। उद्देश्य और विधेय पर्टिकुलर एक नाम है, तो लिख दीजिए, क्या लिखिए, उद्देश्य तथा विधेय विशेषण की परिभाषा। विशेषण विशेष्य से पहले भी आ सकता है, विशेषण विशेष्य से, यहां देखकर भी लिख सकते हो आप, देखो, विशेषण विशेष्य से पहले भी आ सकता है, विशेषण विशेष्य से पहले भी आ सकता है, या ये देखो यहां नीचे देखो, या विशेषण बाद में भी आ सकता है, विशेषण बाद में भी आ सकता है, या बाद में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। इस प्रकार, इसी में लिखना, इस प्रकार बाद में भी, इस प्रकार नंबर एक, इस प्रकार नंबर एक, यदि, नंबर एक नीचे लिखना, यदि विशेषण, यदि विशेषण, यहां देखिए, विशेषण विशेष्य से पहले आए, यदि विशेषण लिखिए, यदि विशेषण विशेष्य से पहले आए तो उद्देश्य विशेषण, तो उद्देश्य विशेषण कहलाता है, तो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यह उद्देश्य विशेषण का प्रयोग है, उद्देश्य विशेषण कहलाता है, उद्देश्य विशेषण कहलाता है। इसे इसे विशेषण विशेष्य भी कहते हैं। इसे विशेषण विशेष्य, क्योंकि पहले विशेषण आ रहा है तो विशेषण, फिर विशेष्य आ तो विशेषण विशेष्य भी कहते हैं। इसे विशेषण विशेष्य भी कहते हैं। जैसे पतला आदमी है, पतला आदमी जा रहा है, जो भी लिखते हो आप, पतला आदमी, ठीक है। अब देखिए नंबर दो लिखिए, एक तो लिख देना, नंबर 2, यदि लिखिए, यदि विशेषण विशेष्य के बाद आता है, देखिए विशेषण विशेष्य के बाद आया है, यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए तो विशेषण विशेष्य के बाद आए तो विधेय विशेषण कहलाता है, विधेय विशेषण कहलाता है, विधेय विशेषण कहलाता है। विशेषण विशेष्य के बाद आए तो विधेय विशेषण कहलाता है। और क्या कहलाएगा, ये विशेषण विशेष्य कहलाता, तो ये क्या कहलाएगा, विशेष्य विशेषण। इसे विशेष्य विशेषण भी कहते हैं, इसे विशेष्य विशेषण भी कहा जा सकता है। जैसे आदमी पतला है, उदाहरण लिख दीजिए, जैसे आदमी पतला है, आदमी पतला है, समझ गए ना, विधेय विशेषण भी, ठीक है। उद्देश्य तथा विधेय विशेषण, कभी कभी प्रयोगवश आता है, निम्नलिखित में उद्देश्य विशेषण की पहचान कीजिए। 4 वाक्य दे देंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है, या विधेय विशेषण का प्रयोग किया गया। अब देखिए, आप सामान्यतया ना, ध्यान देना, आप सामान्यतया, बहुत ध्यान से सुनना, सामान्यतया आप विशेषण के 4 भेद पढ़ते हैं, लेकिन मैं 6 पढ़ाऊंगा आपको। विशेषण के वास्तव में होते 4 भेद हैं, कुछ विद्वान 2 और बताते हैं। क्या, मैं विशेषण के भेद, हेडिंग लिखिए तो विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद लिख दीजिए। मूल रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं, नीचे लिख दीजिए, मूल रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं, मूल रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं, और ये 6 में पढ़ाऊंगा, तो +2 क्या है, +2 कौन से हैं, 4 कौन से हैं। नंबर 1, 4 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण लिख दीजिए आप, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2
संख्यावाचक पूरा लिखना, आप विशेषण भी लिखना, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अब ये जो 2 मैं कहा था ना आपको, 2 और बताऊंगा, वो कौन से 2 बताऊंगा आपको। मूल रूप से तो 4 होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 2 भेद और बताते हैं जिनको मैं आपको पढ़ाऊंगा। नामिक विशेषण, नामिक विशेषण, नामिक, और नंबर 2 क्रियार्थक। मैं समझाऊंगा इनको, आप बिल्कुल चिंता मत करना। क्रियार्थक विशेषण, नामिक और क्रियार्थक विशेषण भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नामिक विशेषण किसे कहते हैं और क्रियार्थक विशेषण, क्योंकि सरल है भाई, पहले इनको समझाऊंगा फिर इनको समझाऊंगा, ठीक है। किसे गुणवाचक कहते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ये तो आपको पढ़ाए हुए समझेंगे भी और पढ़ाऊंगा भी। नामिक और क्रियार्थक विशेषण क्या होते हैं, कैसे क्रियाओं को विशेषण बना दिया जाता है, कैसे नाम किसी स्थान के नाम को कैसे विशेषण बना दिया जाता है, ये आपको प्रयोगवश क्या होता है समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, धन्यवाद।